बुद्ध भगवान ने दुख से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। ये अष्टांगिक मार्ग बुद्ध भगवान ने 4 आर्य सत्य से लिया गया है। इसी 4 आर्य सत्य के आधार पर व्यक्ति को दुख से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग के विषय में बुद्ध भगवान ने कहा है। यह अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित रूप से है। पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम एवं सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। यही है बुद्ध का भगवान के अष्टांगिक मार्ग, और मनुष्य इसी अष्टांगिक मार्ग को जीवन में अपनाकर दुख से छुटकारा प्राप्त हो सकते हैं, या निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, या मोक्ष प्राप्त हो सकता है। पहला है कि सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के अंतर्गत बुद्ध ने दुखों का मूल कारण अविद्या को माना है। अविद्या के कारण ही मिथ्या दृष्टि अर्थात रॉन्ग व्यूज का प्रादुर्भाव होता है। अविद्या से ही मनुष्य कोई भी व्यक्ति गलत काम करना शुरू कर लेता है। इसलिए मनुष्यों को अविद्या का जो रास्ता है वो अच्छी रूप में नहीं ले जा सकती है। अविद्या वह अंधकार का रूप है, वह रोशनी का रूप नहीं है। इसलिए विद्या जो है अंधकार रूप है। इसलिए मनुष्यों को ज्ञान का होना अति आवश्यक है। इसी अविद्या को नष्ट करने के लिए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर वह व्यक्ति या मनुष्य अच्छे काम को करते हैं। नंबर दूसरा है कि सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प जो है बुद्ध भगवान के अष्टांगिक मार्ग का दूसरा अंग है। इस सम्यक संकल्प के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को सफल प्राप्त करने के लिए उसके मन में सम्यक संकल्प की भावना अति आवश्यक है। जब तक सम्यक संकल्प उसके मन में नहीं रहेगा तब तक वह व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सम्यक संकल्प के आधार पर ही अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य को निषिद्ध करते हैं या करते हैं, तो वैसी स्थिति में उन्हें इस संकल्पों के आधार पर ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण मनुष्यों को दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है। नंबर तीसरा है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका मनुष्यों को आजीविका को अच्छे रूप से आजीविका प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए मनुष्यों को श्रम करना चाहिए, सदाचार भाव से गलत काम करके व्यभिचारी करके आजीविका प्राप्त करना नहीं, साधन से प्राप्त नहीं करना चाहिए। आजीविका के लिए मुख्य रूप से चोरी घुसखोरी के आधार पर जो प्राप्त साधन होता है वह जो है वह आजीविका का स्वरूप नहीं है, वो मिथ्या है। क्योंकि ईमानदारी पूर्वक ही कोई भी व्यक्ति शारीरिक परिश्रम के आधार पर ही अपने शरीर के अपने घर परिवार को आजीविका के लिए चलाते हैं, वही सबसे बड़ा सफल और द्योतक पुरुष है। सम्यक कर्मांत। कोई भी व्यक्ति सम्यक कर्मांत के अंतर्गत यानी अच्छे कर्म के आधार पर वह व्यक्ति कर्म को निषिद्ध प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। गीता में भी कहा गया है कर्मण्यवाधिके रास्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के आधार पर यानी अच्छे कर्म के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को सफल रूप से सुचारित किया जा सकता है। यानी कर्म ही मनुष्यों की पूजा है। कर्म के आधार पर ही, अच्छे कर्म के आधार पर ही मनुष्य कोई भी कार्य को सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जो बिल्कुल, लेकिन उसमें शर्त है कि वह सुकर्म के आधार पर काम करे, यानी वह निस्वार्थ भाव से काम को करे, तभी वह व्यक्ति वो सफल प्राप्त कर सकते हैं।
सम्यक सम्यक वाक। सम्यक वाक के अंतर्गत है यह कि मनुष्यों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मनुष्यों को अहिंसा के आधार पर काम करना चाहिए, सत्य के आधार पर काम करना चाहिए। मन वचन और कर्म से पूर्णतः वह सत्यवादी होनी चाहिए, वह हृदय से भी और बाहर रूप से भी। क्योंकि जब किसी व्यक्ति में मिठासपन बोली नहीं रहेगा तो वह व्यक्ति किसी दूसरे के दिल को जीत नहीं सकता है। इस संबंध में कबीर ने भी कहा है, ऐसा बोली बोलिए मन को आप लो, औरों को शीतल लगे आप हूँ शीतल होए। इस प्रकार से मनुष्यों को इसी स्वरूप को देखते हुए, यानी हम ऐसा किसी से बर्ताव करें कि उसके हृदय में प्रेम की भावना जग जाए, कि हमारे बोली से किसी भी दूसरे को हिंसा ठेस ना पहुँचे। अगर ठेस पहुँच जाती वो हिंसा का द्योतक हो जाता है। इस प्रकार से बोली में भी संयमित होना चाहिए। अब है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम भी बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का रूप है, यह अंग है। इस सम्यक व्यायाम के अंतर्गत मनुष्यों को शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए और शुद्ध रखने के लिए मनुष्यों को नित्य प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इससे उसका शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, शरीर के अंदर कोई बीमारी भी नहीं होती है और वह किसी भी कार्य को करने में सफल होते हैं। और इस व्यायाम के संबंध में पतंजलि ने भी कहा है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। अगर शरीर के अंतर्गत कोई भी बीमारी है तो योग के द्वारा वह शरीर के अंदर से वो निकाली जा सकती है। योग का मीन्स है ये व्यायाम, हाउ टू टेक द एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से व्यायाम के द्वारा ही मनुष्य को शरीर को व्यवस्थित की जाती है और इसके आधार पर मनुष्य स्वस्थ रहते हैं और किसी भी कार्य को करने में सुदृढ़ रहते हैं। तीसरा है सम्यक स्मृति। अगला पौधान है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति में बुद्ध भगवान ने कहा है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु या किसी भी पाठ्यक्रम को, कोई भी पढ़ी हुई चीज़ है उसको बार बार दोहराना चाहिए। दोहराने से है तो उसके अंतर्गत एक नया ऊर्जा उत्पत्ति होती है। अगर वह भूल जाते हैं तो वह उस नियम को भी वह अपने शरीर से निकालने की कोशिश कर जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को बुद्ध भगवान ने कहा है कि पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार में उल्टा करके देखते रहना चाहिए ताकि उसके मन मस्तिष्क में फिर से याद रहे। लास्ट पौधान है बुद्ध भगवान के अष्टांगिक मार्ग का सम्यक समाधि। अंत में है दुख से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को समाधि की ओर जाना पड़ता है। इस समाधि में मनुष्य का शरीर जो स्थूल हो जाता है, किसी चीज़ की कोई ज्ञान नहीं होता प्राप्त होता है और अंत में वह उसका शरीर से प्राण त्याग जाता है, यानी निर्वाण प्राप्त हो जाता है। यही इसका मोक्ष, और शरीर जो है मोक्ष प्राप्ति कर लेता है।